हाल ही में बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज़ हुई, नाम है लाल सिंह चड्ढा। और वो कितनी बुरी तरह फ्लॉप हुई बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी हीरोइन है करीना कपूर। अब करीना कपूर ने अपनी फ्लॉप फिल्म आने के साथ ही एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने गीत का रोल प्ले किया था जब वी मेट में, तो उसके बाद इंडियन रेलवे की कमाई बढ़ गई थी क्योंकि उसमें ट्रेन का एक सीक्वेंस था। अब आप सोचिए, वो करीना कपूर जो लाल सिंह चड्ढा के लिए चंद लोगों की भीड़ जुटाने में नाकाम रही हैं, जो हाथ जोड़कर कह रही थी मेरी फिल्म का बहिष्कार मत करो। हालांकि उससे पहले उनके शब्द कुछ और थे कि हमने बुलाया है कि आपको देखने, पसंद नहीं है हमारी सूरत तो मत आओ। उस सब के बीच अब वो ये कहती सुनाई पड़ रही हैं कि इंडियन रेलवे की कमाई को उन्होंने बढ़ा दिया था करीना कपूर ने जब वी मेट से। तो फिर अब क्या हुआ, लाल सिंह चड्ढा का क्या हुआ? अगर ये बात सच है, अगर हम मान लें ये सच है कि जब वी मेट के बाद इंडियन रेलवे की कमाई बढ़ गई थी, तो वो फिर क्यों नाकाम रही हैं लाल सिंह चड्ढा के लिए भीड़ जुटाने में? असल में क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि बॉलीवुड और ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये पूरा का पूरा ऐसा मामला है जहाँ पर आप एक इमेज बनाते हैं, एक सर्टेन इमेज बनाते हैं और उसके बेस पर आप खेलना शुरू करते हैं और वो इमेज आपकी बिकती है, वो इमेज सेल होती है। जैसे आप कभी किसी फिल्मी हीरो से नहीं मिले, फिल्मी हीरोइन से नहीं मिले, तो आपको नहीं मालूम कि असल इमेज क्या है। आप वो देखने जाते हैं जो आपके सामने क्रिएट की जाती है। तो ये जो इमेज क्रिएट करने का जो तरीका है, जो सारे औजार हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं इमेज बिल्डिंग के लिए, उनको इस तरह से रखा जाता है जिसके बाद पब्लिक उन्हें देखने आए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा का क्या हश्र हुआ और अब इस तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। उन्होंने एक हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि हमने हमारी वजह से तो एक उन्होंने हैरम पैंट्स पहने थे, उसमें हैरम पैंट्स की कमाई बढ़ गई थी, बिकने लगी थी और इंडियन रेलवे की कमाई बढ़ गई थी। तो ये तो ठीक ऐसा होता है कि बैलगाड़ी के नीचे एक पशु चल रहा है और उस पशु को लगता है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा मामला होता है। एक ऐसी इमेज बना दी जाती है जो असल में इमेज होती नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में वो भरने की कोशिश की जाती है। लेकिन लोग अब जागरूक हो रहे हैं और लोगों का ये भ्रम टूट रहा है। लोग अब समझ चुके हैं कि ये सारी जो झूठी तस्वीर उनके सामने बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया भर है। लेकिन पिछले 8 महीनों में 27 फिल्मों का फ्लॉप होना इस बात को साबित करता है कि लोग अब बॉलीवुड के झूठ के झांसे में फंसने के लिए तैयार नहीं हैं।